नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई कोई बुजुर्ग 80-90 साल के अंदर भी बहुत ही फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक नजर आता है। और दूसरी तरफ अनेकों जो है 60 प्लस के बाद थके थके और बीमार से नजर आने लगते हैं। इसका कारण कोई उम्र का बढ़ना नहीं है, इसका कारण है बुजुर्गों की आदतें। तो आज हम 5 आदतों के बारे में, बहुत ही सिंपल आदतों के बारे में बात करेंगे जो आपको लंबी उम्र तक बिल्कुल हैप्पी, हेल्दी और एनर्जेटिक रख सकती है। पहली आदत है कि हमेशा उठते ही आप एक ग्रेटिट्यूड यानी एक आभार व्यक्त करना, थैंकफुलनेस प्रकट करना कि हे प्रभु, जो आपने मेरे को इस बुढ़ापे में भी एक हेल्दी शरीर दे रखा है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और जो भी आपके जीवन के अंदर आपके ऊपर कोई एहसान करता है या जो आपके लिए काम करता है, उनको भी आप थैंकफुलनेस या उनके प्रति भी आप आभार प्रकट करने से आपके अंदर एक सकारात्मक सोच पैदा होती है। आपका जो है उम्र लंबी होती है और एक आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। और ये बहुत ही एक अच्छी चीज है जो आदमी को हमेशा एनर्जेटिक रखती है। इसलिए उठते ही सबसे पहले जो आपका जो शरीर है, जो आप अपना शरीर से उठ रहे हो, चल रहे हो, सांस ले रहे हो, तो प्रभु को इसका जो है कृतज्ञता के लिए जो है उसको प्रभु को अपनी एक प्रार्थना ऑफर करिएगा। दूसरा है कि रोजाना चलते रहो। चलते रहने का मतलब है अपने शरीर को एक्टिव रखो। सुबह उठिएगा और अपना ग्रेटिट्यूड के बाद अपना जो घूमना है, फिरना है, एक्सरसाइज करना है, बागवानी करनी है, यानी अपने शरीर को एक्टिव रखो। इससे आपको एक लंबी उम्र के साथ साथ आपके अंदर एक एनर्जी बना रहेगा और आप इमोशनली जो है अपना अच्छा निर्णय ले सकोगे। आपके जीवन के अंदर एक सकारात्मक सोच रहेगी और हमेशा एक उत्साह बना रहेगा। तो अपने शरीर को एक्टिव रखने से आप एक तो लंबी उम्र जियोगे, साथ साथ आप रिटायरमेंट के बाद भी आप अपने आप को बेकार नहीं समझोगे। और तीसरा है, आदत है कि थोड़ा थोड़ा जो है आदमी को छोड़ना सीखना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहला तो जब ये आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसने अपने परिवार, अपने बच्चे के प्रति जो उसका मोह होता है, इसको मोह माया कहते हैं, ज़्यादा अटैचमेंट होता है, इसको डिटैचमेंट के रूप में प्रैक्टिस करना चाहिए। इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूँगा कि हर आदमी बैंकों में जाता है, वहाँ जो एक बैंक कर्मचारी होता है वो पैसों को गिनता भी है, अपने पास भी रखता है, छूता भी है, उसका पेमेंट भी लेता है, पेमेंट देता भी है। लेकिन जब उसकी ड्यूटी खत्म होती है तब उसको ये पूरा का पूरा एक विश्वास होता है कि भी ये पैसे से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो जो ही आप इस दुनिया में रहते हो, चलो, तो ये एक उम्र होती है बुढ़ापे के अंदर जब आदमी को धीरे धीरे एक अनुभूति प्राप्त होती है कि अभी मैंने इस दुनिया से अकेला ही जाना है। तो जो ये एक वैराग्य का भाव है, इसको आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे। चलो, वो अपने ही परिवार के बच्चे हैं, आपके पास बैठते हैं, आपसे बातें करते हैं, आप उनको कहानी सुनाते हो, उनको अपना डिसीजन भी बताते हो, उनको एक उनकी भलाई भी चाहते हो। लेकिन एक धीरे धीरे जो है थोड़ा थोड़ा जो है उनसे डिटेचमेंट, एक वैराग्य प्रैक्टिस करने से लास्ट के अंदर आपको एक बहुत अच्छा एनर्जी मिलेगा। तो इस तरह से दूसरा, जो उम्मीद को जो है थोड़ा थोड़ा कम कर दो। हर आदमी अपने बच्चों से ज़्यादा उम्मीद करता है कि वह बुढ़ापे में वो मेरे पास बैठे, मेरी बातें माने, मेरी सेवा करे। तो ये जो थोड़ा थोड़ा छोड़ने का प्रैक्टिस करने से आदमी के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है और ये आत्मविश्वास उसके बुढ़ापे को सुखी बनाता है। और चौथा है, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। आत्मनिर्भर का मुख्य काम यही है कि आपके पास जो भी आपका डेली का खर्चा है, जो भी रुपया पैसे का डिसीजन है, या आप पेंशन लेते हो या आपका कोई भी बैंक बैलेंस है, उसके ऊपर आपका ही निर्णय होना चाहिए। और बुढ़ापा का जो उम्र होती है उसको आप कंजूसी से मत जिएगा, अपना जी भर करके जीना सीखिएगा ताकि आप एक लंबी उम्र जी सको। तो
आपका जो यह आत्मनिर्भरता का या अपने ऊपर निर्भर का जो खर्चा का आपका अपना निर्णय है, ये आपके अंदर एक लंबी उम्र का एक एहसास कराएगा। और दूसरा, आप बुढ़ापे के अंदर भी जो कुछ समाज के लिए करना चाहते हो, परिवार के लिए करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। तो इससे आपको एक पॉजिटिव अनुभूति पैदा होगी और ये पॉजिटिव अनुभूति आदमी की उम्र को बुढ़ापे में बढ़ाती है। ये अनुभूति जो है आपको पौष्टिक खाने से ज़्यादा आपके शरीर में फायदा पहुंचाती है। और आखिरी है कि अपने आप को बुढ़ापे में बिल्कुल भी बेकार मत समझो। अमूमन रिटायरमेंट के बाद ज़्यादातर बुजुर्ग अपने आप को सोचने लग जाते हैं, भाई अब तो जो है मेरा आराम करने का समय है, अभी जो है मैं किसी काम का नहीं रहा हूँ, अब तो सिर्फ टाइम ही पास करना है। इस तरह के जो ये नेगेटिव विचार है, ये आदमी को बुढ़ापे में जल्दी बूढ़ा करते हैं। लेकिन जो लंबी उम्र जीना चाहता है, सकारात्मक रहता है, जो ऐसा नहीं सोचता है, तो वो लंबे समय तक जो है एक्टिव भी रहता है और अपना काम भी करता रहता है। इन चीज़ों को सीखने के लिए या लंबी जीवन जीने के लिए, एक हेल्दी हैप्पी जीवन जीने के लिए, एक शक्तिशाली एनर्जेटिक बुढ़ापा जीने के लिए करोड़ों रुपए नहीं चाहिए। ये जो मैंने छोटी छोटी आदतें बताई है, इनको आप अपनाइएगा। और ये सारी की सारी आदतें हैं, ये सारी की सारी फ्री है। ग्रेटिट्यूड करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं चाहिए। दूसरा, रोजाना अपना एक्सरसाइज और अपने आप को एक्टिव करने के लिए भी पैसा नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा छोड़ना सीखने के लिए भी आपको कोई पैसा नहीं चाहिए। आत्मनिर्भर यानी जो आपका बजट है या जो आपका बैंक बैलेंस है, उसके ऊपर आपका ही डिसीजन चलना चाहिए, उसके लिए भी कोई पैसा नहीं चाहिए। और खुद को बेकार मत समझिएगा, इसके लिए भी कोई पैसा नहीं चाहिए। तो ये छोटी छोटी आदतें 5 मैंने बताई है, इनको अपनाइए, अपने जीवन में एक खुशबू पैदा करिए और लास्ट के अंदर अपने आप को एक रोल मॉडल की तरह से जो है बुढ़ापे को जिएगा, ताकि दूसरा आदमी भी देखकर समझे कि यार फला फला आदमी इस उम्र के अंदर भी मतलब डेली हैप्पी हेल्दी जीवन जी रहा है, मंदिर में भी काम कर रहा है, समाज के हर आयोजन के अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है और गरीबों की सेवा भी कर रहा है, बच्चों को पढ़ा भी रहा है, हेल्दी भी है और हमेशा हंसता भी रहता है। आज तो बस इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनके जीवन के अंदर भी एक सकारात्मक सोच पैदा हो सके। आज तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच।